अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ दानिश अब्बासी और यह है BU रेडियो। प्रोग्राम का नाम है वेलकम बैक टू बहरिया। वेलकम बैक टू बहरिया में जैसे कि आपको इल्म है, हमारे वो एलमनाई जो बहरिया यूनिवर्सिटी से चले गए हैं उनको हम एक दफ़ा फिर वेलकम बैक करते हैं और अपने इस प्रोग्राम में बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त इंडस्ट्री में वो क्या कर रहे हैं और बहरिया यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद जो उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है, ख़ासतौर पे जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें चेंजेस आई हैं, वो क्या क्या हैं। तो आज इस हवाले से मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवाते चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं राबिया मुज़फ़्फ़र, जिन्होंने 2015 में यहाँ पर बैचलर किया प्रोफेशनल साइकोलॉजी में और उसके बाद 2017 में इन्होंने यहाँ पर एमफिल किया था और एमफिल किया था क्लिनिकल साइकोलॉजी में। सिर्फ ये नहीं बल्कि बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में जो हमारा एक इदारा है जिसके हवाले से मैं थोड़ी सी और बात करूंगा और मैं भी जानने की कोशिश करूंगा, उम्मीद-ए नौ, जो कि क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, किस हवाले से सर्विसेज हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, इसकी क्लिनिकल इंचार्ज भी हैं ये। सिर्फ ये नहीं बल्कि कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ये हम देखते हैं कि ये इनकी अपीयरेंस होती रहती है कि जहाँ पर ये इस हवाले से अपनी फील्ड के हवाले से एक्सपर्ट्स ओपिनियन देती रहती हैं। तो उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं राबिया? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपको भी हम कहेंगे वेलकम बैक टू बहरिया। थैंक यू सो ठीक है, आप मच। यहाँ पर पढ़ा भी रही हैं, सीनियर लेक्चरार भी हैं, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो फील्ड चुनी थी राबिया मुज़फ़्फ़र ने IPP में आने के लिए, ये क्यों यहाँ पर आप आई? कैसे इत्तेफाक हुआ था एडमिशन लेने का? कोई प्लान था, किसी ने कहा था, क्या हुआ था? कोई प्लान नहीं था ये। उस वक्त का टाइम है 2011 का, जिस वक्त हर कोई मेडिकल प्रोफेशनल फील्ड चूज़ करता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी चूज़ की। मेरे भी बहुत बार टेस्ट हुए मगर हर बार सेल्फ फाइनेंस पे नाम आ जाता था और अंदाज़ा था कि सेल्फ फाइनेंस पे इतने लॉन्गर रन पर हम जो है वो नहीं चल पाएंगे। एक दिन मैं और मेरे अब्बा बैठे हुए थे और उन्होंने कहा बस ये नज़र आ रहा है कि साइकोलॉजी की कोई फील्ड है, बस टेस्ट दे देते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, हम टेस्ट दे देते हैं। हमने टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद हम कहीं मूव कर गए थे। हमें 1 महीने के बाद रिस्पांस आया कि जी आपका टेस्ट क्लियर हो गया है, आपका इंटरव्यू है। और इस तरीके से मुझे बहरिया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी में आने का मौका मिला। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि साइकोलॉजी की फ़ील्ड क्या होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगी। और अब अगर मैं उस पुराने वक्तों को याद करती हूँ तो मैं कहती हूँ शायद वो अल्लाह पाक ने मेरे लिए बहुत अच्छी फील्ड चूज़ की थी। बिकॉज जो मेरी डिमांड है ख़ुद से भी बात करने की, लोगों को हेल्प आउट करने की, वो इस फील्ड ने मुझे एक सक्सेस की तरफ लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। तो उससे पहले ख़ानदान में कोई ऐसा नहीं था जिसने मेरे बाद भी कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। लेकिन अब जो है वो मेरी वन ऑफ द कज़न, शी जस्ट टेक्सटेड मी जब उनकी मदर की मुझे कॉल आई कि इसने तुम्हें TV पे देखा है और ये कह रही है मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है। तो मेरा पहला इंस्टेंट रिएक्शन था आई एम सो सॉरी अप्पी, इसने मुझे देख लिया उसके ऊपर। तो मैंने कहा, कहती है बस अब वो कह रही है कि मुझे भी साइकोलॉजी पढ़नी है। मैंने कहा गॉड ब्लेस हर, आप उसको बोलो आ जाओ इस फील्ड के अंदर बस अब। तो स्टडीज़ की हम बात करें, आपने फिर यहाँ से बैचलर किया, फिर यहाँ से आपने एमफिल किया, इतनी पसंद आई बहरिया यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से गई नहीं, फिर आपने इंडस्ट्री में गई, काम भी किया, लेकिन आपको जब मौका मिला, अपॉर्चुनिटी, तो आप वापस यहाँ पर आई जॉब करने के लिए। तो उस वक्त की कुछ मुझे बताएं, यादें बताएं, कैसी थी, क्या सख्ती होती थी? और मैंने सुना है कि IPP के जो बच्चे होते हैं वो बड़े खुले डुले आराम से घूम रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा VIP प्रोटोकॉल उनको मिलता है, सही है? कह तो आप ठीक रहे। थोड़ा सा हमारा डिपार्टमेंट अगर मैं कहूँ तो हमें ज़्यादा हाथों हाथ में एक फूलों की तरह उन्होंने शुरू दिन से ही रखा। अगर मैं उसका रीज़न ये है कि आप लोगों के हाथ में तो फूल आते हैं कि जो आ रहे होते हैं, जिस तरह के लोग जिनको आप लोग ट्रीट कर रहे होते हैं गैस जी। अगर मैं बहरिया की बात करूँ तो बहरिया का मुझे शुरू से निज़ाम वैसे ही बहुत पसंद है क्योंकि मैं नेवल बैकग्राउंड से हूँ। तो वो हमने हमेशा अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन देखा है और बहरिया का वो डिसिप्लिन मेरे फादर को बहुत स्पेशली पसंद है क्योंकि मेरे छोटे भाई ने यहाँ से पढ़ा है, मेरे बड़े भाई ने यहाँ से पढ़ा है। एक तो ये डिसिप्लिन और दूसरा एक हम लोग जब यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते हैं तो हम लोकेशंस देख रहे होते हैं। मेरे घर से काफ़ी करीब है ये यूनिवर्सिटी, सेफ़ है, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है और उससे बढ़कर यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं उनकी जो फील्ड का एक्सपीरियंस है और वो जो एक्सपीरियंस आपको देते हैं, दीज आर द रीज़न जिसकी वजह से शायद मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना बैचलर्स और मैंने अपना मास्टर्स यहाँ पे कंप्लीट किया। हमारे साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा लॉन्गर रन पर प्रैक्टिसेस में नहीं थे, लेकिन जब मैं बहरिया में आई तो मैं अंदाज़ा हुआ कि अच्छा दुनिया छोटी है लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा है एंड जितना आप ग्रैब कर सकते हो, जस्ट टेक इट, दिस इज़ द मोमेंट।
तो जिस तरह से फैमिली डॉक्टर होता है, आपकी फैमिली यूनिवर्सिटी है, सबने यहीं से पढ़ा माशाल्लाह से। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो यादें कैसी रही हैं जिस उस ज़माने में आप पढ़ रही थी? जो एनवायरनमेंट था कैसा था? एडमिशन लेना मुश्किल होते तो उस वक्त भी जैसे अभी हैं? उस टाइम पर एडमिशन लेना मुश्किल होता था। हमारा एक टेस्ट होता है ह्यूमन फिगर ड्राइंग, वो मैंने 1 हफ्ता बैठ कर प्रैक्टिस की है। और जब मैं अपने डायरेक्टर के सामने वो बैठ के बना रही थी, डॉक्टर फतवत ज़ादे उस टाइम पर वो डायरेक्टर होती थी, तो मैंने इतना कोई अजीब सी वो तस्वीर बनाई और मैं इस बात पे परेशान थी कि ये शायद मुझे इसी को देख कर ना रिजेक्ट कर देगी कि काबिल नहीं है तुम इस चीज़ के। बट वो एक टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था, लेकिन अब ये कहें कि हम थोड़े शरारती ज़रूर थे। हमें लिफ्ट फैसिलिटी मिली हुई थी तो हम हमेशा उसमें घुस जाते थे, जबकि स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। हमारे कार्ड छीन लिए जाते थे, या हमें ये कह दिया जाता था कि आपने क्लास में बैठ के नहीं खाना, और हम ज़बरदस्ती वही काम कर रहे होते थे। एक प्रोफेसर थे, वो हमें कहते थे आप ज़रा क्लास से बाहर जाके खड़े हो, और हम बाहर से गायब हो जाते थे। कि वो उन्होंने बाहर भेज दिया, अटेंडेंस लगे या ना लगे तो उसका कोई मसला नहीं है। सो बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ शरारतें नहीं थी, लेकिन वो शरारतें जो एक लिमिटेड इन्वायरमेंट के अंदर बंदा कहता है कि अच्छा कर लेंगे तो सेफ रहेंगे, उस तरीके की थोड़ी बहुत शरारतें ज़रूर रही हैं हमारी। राइट। तो कैफेटेरिया में जाना आना भी होता होगा, कौन सा ऐसा फेवरेट फूड था जो आप लोगों ने शौक से स्टूडेंट लाइफ में खाते थे? समोसे। बहरिया के समोसे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक बहरिया के समोसे और एक बहरिया की चाय, आप कुछ अफोर्ड ना कर सको उस टाइम पर, वो एक चीज़ आपके अफोर्डेबिलिटी में आती है। और वो उस टाइम पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के वो जो एक सिंगल चिप्स की प्लेट भी लेते थे, वो भी आपको एक बड़ा ट्रेजर सा देता था। और वहाँ पे शुरू में बहरिया के कैफेटेरिया में स्टेयर्स होती थी, दैट वाज द लवली मोमेंट्स। बहरिया में उस टाइम पर वहाँ पर गिटार्स में लोग जो है ना उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते थे, ड्रमर्स होते थे। वो जो शुरू का टाइम हम लोगों ने यहाँ पे डील किया है, ओवर द टाइम ऑब्वियसली हमारे यहाँ इनोवेशंस आती हैं, चेंजेस आ रही होती हैं, मगर वो जो हमारा शुरू का टाइम है SSG वाला, वो हम नहीं भूलते कि SSC डिपार्टमेंट हमें किस तरीके से डिफरेंट इवेंट्स हमारे लिए ऑर्गेनाइज करता था। मैंने कभी बसंत अटेंड नहीं की थी, मैंने बहरिया में पहली बार बसंत अटेंड की थी, एंड आई वाज सो हैप्पी। इतना लेट हो गए थे कि यहाँ से वापस जाते वैसे डर लग रहा था कि अम्मा बाप घर नहीं वापस आने देंगे। तो किसी क्लब की मेंबर थी आप यहाँ पे? मैं यहाँ पर डिबेट क्लब्स की थी, वैसे मुझे डिबेट्स बिल्कुल नहीं आती, बट क्योंकि किसी क्लब का पार्ट बनना था और अपनी एंजाइटीज़ को भी थोड़ा लोअर डाउन करना था, मैं उसकी पार्टिसिपेंट उसमें रही थी। और उसकी थ्रू बहुत सारे जो इवेंट्स होते थे उसमें हम कहीं ना कहीं उनको हेल्प आउट कर रहे होते थे, या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने में हेल्प आउट करते थे। राइट। अच्छा, जो आपने स्टडी किया उसके वाले थोड़ा बताएं कि जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, तो वो कितना सीरियस लें इस फील्ड को आने के लिए, और कितना मुख्तलिफ है तमाम, लाइक अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं या अगर आप इंजीनियर्स की बात करते हैं, कितनी ज़्यादा चेंज है और क्या मज़े भी हैं इस फील्ड में, एंजॉय भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को या नहीं? नहीं, आप बिल्कुल एंजॉय करती हैं प्रैक्टिकल लाइफ को। और सबसे खूबसूरत बात इस फील्ड की ये है कि आप अपने आप को जानना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप अपने आप को जानना स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर बहुत बेहतरी आने लग जाती हैं, आप लोगों के अंदर से अच्छाइयाँ निकालना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं बाकी फील्ड के कंपैरिजन में देखूँ, देखिए हर फील्ड की कोई ना कोई खसूसियत ज़रूर होती है, चाहे वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो कुछ और है। जो लोग बहरिया या जो लोग इसमें आना चाहते हैं, साइकोलॉजी में ख़ास तौर पे आना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि अगर आपने ये माइंडसेट करा हुआ है कि यू रियली नीड टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ, आप ज़रूर इस फील्ड के अंदर आएँ। थोड़ी सी सीरियसनेस चाहिए, क्योंकि ख़ुद को समझना, किसी और को समझना आसान नहीं है, और हमारी फील्ड है ही बातों की। हमने कौन सा सवाल किस टाइम पर किस हिसाब से इसका मूड रखते हुए हमने सवाल पूछना है, वही हमारी फील्ड है। और वो थ्रू आउट हमें, मुझे ऐसा लगता है कि हेड्स ऑफ टू बहरिया, कि वो हमें उस 4 साल में जो बैचलर्स होते हैं उसमें हमें इतना प्रोन कर देते हैं, इतना पेशेंस हमारे अंदर ले आते हैं कि फिर हमारे सामने को 2 घंटे तक रो भी रहा है ना, हम कहते हैं सब्र करें, हम हैं आपके साथ यहाँ पर। अच्छा, राबिया वैसे बता नहीं रही है, मैं आपको बता दूं, एक खतरनाक भी है इस फील्ड में काम, वो ये कि आप दूसरों को जानने लगते हैं, और ये अच्छी बात है इन लोगों के लिए तो, लेकिन जब दूसरों को जानना शुरू करते हैं लोग कहते हैं भाई बड़ा जजमेंटल है। हाँ, और अक्सर हमें सुनने को भी मिलता है ये पागलों के डॉक्टर हैं। मैंने शुरू में हमें ना बड़ा इरिटेट होते थे, क्या हमें ये बोलते हैं पागलों के डॉक्टर हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी फील्ड को समझना स्टार्ट हुए तो हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ठीक है, क्योंकि उन लोगों को जिनके साथ बहुत सारी तकलीफ़ें चल रही होती हैं और जनरली लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होते हैं, या मास्किंग बहुत ज़्यादा की होती है, तो उनको समझना इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट फील्ड। एंड उनको समझ कर उनको ये बताना कि हाँ तकलीफ़ में है, मगर हम मौजूद हैं आपके लिए, हम साथ चलेंगे इस सफ़र के अंदर, दैट इज़ समथिंग जो हमें लगता है कि हमारे लिए जो है ना फ्रूटफुल होता है। अच्छा, एक आपने जो बात की बड़ी सीरियस बात है, आपने जो वर्ड यूज़ किया पागलों के डॉक्टर, हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों है और इसको, इस परसेप्शन को आप कैसे चेंज करेंगे? एक आम आदमी को भी टेंशन हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइफ है तो टेंशन है, और शादी है तो ज़्यादा टेंशन है। तो टेंशन्स के लिए या इन तमाम किन किन चीज़ों के लिए लोग जो हैं इस रुजू कर सकते हैं? और दूसरी बात ये
कि इस हवाले से जो कॉन्सेप्ट है उसको बड़ा क्लियर करें लोगों का, जो समझते हैं कि भाई आपका दिमाग ख़राब है जब भी आप जाएंगे डॉक्टर के पास, ऐसा क्यों? अच्छा देखिए, हमारे यहाँ पे ना फिजिकल बीमारियाँ लोगों को बहुत जल्दी नज़र आ जाती हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल या जहनी जो अमराज होते हैं वो बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली नज़र आते हैं। जहनी अमराज को पहली तो बात है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करता। आज भी अगर आप किसी को बोलेंगे ना कि आपको सेशन लेने के लिए जाना है, तो वो उनके जहन में जो एक बार सेट है कि जब तक हम एक्सट्रीम बीमार नहीं होंगे, सारी चीज़ें हाथ से नहीं निकल जाएंगी, हम तब तक उनके पास नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़, अक्सर लोगों का ये मानना होता है जो बीत गया वो बीत गया, आप उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसका असर आपके ऊपर हमेशा रहता है। हमारा काम एक्चुअली उस असर के ऊपर होता है। तो जब हम उनसे पुरानी चीज़ों को खुलवा रहे होते हैं, उनसे उसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा वल्नरेबल होता है। ठीक है। और बहुत बार ऐसे होता है कि लोग हिम्मत करके हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद कहते हैं कि इससे आगे काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, पहले आप खुद को जानना स्टार्ट करें। स्टिग्मा हमारे यहाँ पे इसलिए भी है क्योंकि इलाज के लिए तो दवा की ज़रूरत होती है, ये कहाँ दवा देगी। मेरी मम्मी कहती हैं तो मैं डॉक्टर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा भैया। कहती तुम एक पैनाडॉल तो मुझे ढंग से बता नहीं सकती। तो मैं अक्सर उनको बोलती हूँ नहीं, मैं पैनाडॉल देने वाली डॉक्टर हूँ ही नहीं, मैं बात करने वाली डॉक्टर हूँ। तो वो, और दूसरी बात है कि हम अपने आप को, जब तक हमारा PhD नहीं होता, हम अपने आप को डॉक्टर नहीं बोलते। राइट। हमारी कोशिश होती है कि हम या तो एसोसिएट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं या ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो अभी आपने मुझसे पूछी कि जो स्टिग्मा है, हमारे यहाँ पे ओवर द टाइम स्टिग्मा कम होने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग आते हैं, उन कंसर्न्स के लिए भी आते हैं जो कि पहले उनको लगता था कि ये तो डेली बेसिस की चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, आज के ज़माने में छोटे छोटे स्ट्रेसर्स हैं, हम लोगों को ट्रैफिक की वजह से हर वक्त इरिटेट होने लगे हैं, घर के मामलात हमारे डिस्टर्ब होने लगे हैं, यूनिवर्सिटी में आके परफॉर्मेंस एंजाइटी के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा लोगों को महसूस होते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर अब लोग स्टेप अप करते हैं कि हाँ, अब हमें जाके किसी प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों से बात हो गई, पेरेंट्स से बात हो गई, अब प्रोफेशनल से बात करके थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को गेन करना स्टार्ट करें, बेहतरी की तरफ उसको लेके जाना स्टार्ट करें। राइट। अब उम्मीदें 9 की आप क्लिनिकल इंचार्ज हैं, इस हवाले से बताएं कि बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में ये उम्मीदें 9 क्या चीज़ है और ये किस तरह से सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर रही है? सो उम्मीदें 9 बेसिकली एक साइकोलॉजिकल सर्विसेज यूनिट है। जब से बहरिया बना है और जब से इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी बना है, तब से हमारे पास उम्मीदें 9 है। जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल सेटअप होता है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी का हॉस्पिटल सेटअप है। जो उसको हम दूसरे लफ्ज़ों में अगर बता सकें, इस सेटअप के अंदर, और ये सेटअप स्टार्ट हुआ था हमारे पास पेन शिफा से। हमारे पास वहाँ पे एक कमरा होता था और हम सब वहाँ जाकर प्रैक्टिस करते थे। मैं नहीं थी, लेकिन हमने अपने सीनियर से सुना हुआ है, और वहाँ से हम ये सर्विसेज देते आ रहे थे लोगों को। और फिर उसके बाद इस वक्त उम्मीदें 9 के 2 जो हैं वो लोकेशंस हैं। एक बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस है, और एक अगर दूसरा है PN शिफा के एडजेसेंट जो हमारा बहरिया मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जिसको हम लोग BUHSC कहते हैं, उसके बेसमेंट के अंदर बना हुआ है। अब मेन इसका काम क्या है? जो भी साइकोलॉजिकल कंसर्न्स होते हैं, माइनर टू मेजर, जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होती हैं, IQ असेसमेंट्स हो गई, पर्सनालिटी के अंदर जो वेरिएशंस आ रही होती हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स बन रही होती हैं, उन सब का जो काम है वो उम्मीदें 9 के अंदर होता है। उम्मीदें 9 की जो सर्विसेज हैं, उसके अंदर काउंसलिंग सर्विसेज होती हैं, उसके अंदर साइकोथेरेपीज़ होती हैं, उसमें चाइल्ड थेरेपी हो रही होती है, उसके अंदर प्ले इंटरवेंशन है। वी डू हैव आवर फैमिली थेरेपी रूम, कि अगर फैमिलीज़ के अंदर कोई तशीदगी या कोई कंसर्न्स आ गए हैं, तो फैमिलीज़ को बिठाकर हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि किन चीज़ों पर आप लोगों को यूनाइटेडली काम करने की ज़रूरत है। सो वी हैव लाइक अ मल्टीपल फैसेट्स, जिसके ऊपर उम्मीदें 9 इस वक्त ना सिर्फ बहरिया के लोगों के लिए काम कर रहा है, आउटसाइडर लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। एंड वी आर रियली प्राउड टू से कि हम इंटरनेशनल भी लोगों के साथ एफिलिएटेड होते हैं, और हम वहाँ पर भी उनको साइकोलॉजिकल सर्विसेज और हमारी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो वहाँ पर भी जा रही होती हैं, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस हमें अप्रोच करते हैं अगर उनके स्टूडेंट्स के कोई कंसर्न्स आ जाए, या उनके फैकल्टी में से अगर किसी का कंसर्न होता है, तो उन सारी चीज़ों को उम्मीदें 9 डील कर रहा होता है। राइट। अच्छा, बहरिया यूनिवर्सिटी में एक चीज़ जो है वो ये है कि आपको थ्योरी के साथ साथ जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप मीडिया स्टडीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे पूरा एक मीडिया हाउस है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करते हैं, उनकी अपनी एक लैब है। आपकी जो क्लिनिकल सर्विसेज जो आप लोग दे रहे हैं, जो उम्मीदें 9 हैं, ये कितना फ़ायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त पढ़ रहे हैं? और कराची में क्या और यूनिवर्सिटीज़ के पास भी इस तरह के सेटअप्स हैं, या बहरिया के पास ये एडवांटेज है कि इतना बड़ा सेटअप बहरिया ने रखा हुआ है कि जहाँ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी स्टूडेंट्स को मिल रहा हो? जो हमारी मेजर फाउंडर थी, जिन्होंने IPP एंड ICP इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी बनाया था, उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप
को कहीं ना कहीं वो किया है, फ्लरिश किया है। सो ICP के पास उनका अपना क्लिनिकल सेटअप है और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी के पास अपना क्लिनिकल सेटअप है। अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो साइकोलॉजी की डिग्री ज़रूर है, उनके प्रोग्राम ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास वेलबींग सेंटर्स हैं। वेलबींग सेंटर्स छोटे लेवल पर काम कर रहा है, विद इन प्रेमिसेस यूनिवर्सिटी के ही काम कर रहा है, वो मेजर एक लेवल पर काम नहीं कर रहा। वहाँ पर टीम बहुत छोटी होती है। ऐसा नहीं है कि वो इम्पैक्टफुल काम नहीं करे, मगर वही बात है कि एक मैसिव लेवल पर, जैसे आपने कहा कि मीडिया प्रोडक्शन है, वो जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है वो कोई छोटा सा हाउस नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा। सो यहाँ पर जो बहरिया के स्टूडेंट्स हैं उनको हम उनके लिए सब्सिडाइज्ड अमाउंट है, उनके लिए बहुत मिनिमल अमाउंट है कि आप अपने आके सेशंस ले सकते हैं। डिस्काउंट फॉर्म्स होते हैं टाइम, हमारे यहाँ पे टीचर्स कंसर्न्स अपने स्टूडेंट्स के शेयर कर रहे होते हैं। सो जो मेजर टू माइनर स्टूडेंट कंसर्न्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ गई, यूनिवर्सिटी में पहली बार आए हैं, फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे, लोनलीनेस फील हो रहा है, एग्जाम एंजाइटी बहुत ज़्यादा आ रही है, करियर डेवलपमेंट नहीं समझ आ रही, हमें क्या करना चाहिए, कौन से करियर में जाना चाहिए, या उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप कंसर्न्स बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गए हैं, या सेल्फ ग्रोथ। अब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में एक फर्दर जो है वो माइलस्टोन अचीव करना है, मुझे अपने आप को और इन्हांस करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहरिया के स्टूडेंट जो है वो हर डिपार्टमेंट से अपने ही हिसाब से जब उनको लगता है कि उनको आना चाहिए वो ज़रूर आते हैं। टीचर्स के रेफरल हमारे पास आते हैं, लेकिन साइकोलॉजी का एक रूल है, किसी को पकड़ के आप इलाज नहीं कर सकते। तो आपको ये वेट करना है कि वो पर्सन हमारे उम्मीदें नौ के दरवाजे से खुद दाखिल हो, ताकि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके कि ये जो सब एक्शन सब चेंज होंगे ना, उसमें मैं एक मेन रोल अदा कर रहा हूँ। तो ये ज़रूरी हो जाता है। राइट, चलें, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे राबिया की फ्रेंड से, और डॉक्टर फरिया कंवल हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बताती हैं हमें राबिया के हवाले से। राइट, तो बात करते हैं इस वक्त डॉक्टर फरिया से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी फ्रेंड, जब आप लोग पढ़ते थे बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में, तो राबिया मुजफ्फर आपके साथ आपकी एक फ्रेंड होती थी और जिनसे डेफिनेटली आपकी अभी भी दोस्ती होगी। तो ये बताएं कि पढ़ाई में ये कैसी थी? अपनी तारीफ़ें तो इन्होंने बार इतनी नहीं की हैं, लेकिन कैसी थी पढ़ाई में? माशाल्लाह से पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, यकीनन के कंप्लीट करके सक्सेसफुली शी बिकेम अ टीचर एट IPP बहरिया यूनिवर्सिटी एज वेल। अच्छी ना होती पढ़ाई में तो यहाँ तक पहुँचती नहीं। शी वाज वेरी गुड माशाल्लाह से। खुद को थोड़ा सा कंसिडर नहीं करती बहुत ज्यादा ये, लेकिन बहुत अच्छी थी। राइट, तो शरारतों में कैसी थी? शरारतें मैंने काफी कोशिश की है बता दें, लेकिन आप ही कोई बता दें कोई इन्होंने शरारत की हो तो। नहीं, नॉट एज सच, शरारती नहीं है, मासूम सी बच्ची थी ये। नहीं, वैसे भी हमारे साथ शरारती ज्यादा नहीं है। शी इज ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ आइडियाज एंड एवरीथिंग। राइट, शरारती बहुत ज्यादा नहीं थी, अपने काम से काम रखती थी ज्यादा। राइट, तो कुछ मेमोरीज याद है? कोई ऐसा कोई वाकया, कोई ऐसी चीज जब आप लोग साथ पढ़ते हो, कोई ऐसी चीज हुई जिसको आज भी आप लोग याद करते हो और लबों पर आप लोगों की मुस्कुराहट आ जाती हो? आई थिंक एक चीज जो हम बड़ी याद करते हैं, क्योंकि हम सब स्टैट्स का कोर्स साथ पढ़ रहे थे, और स्टैट्स इज समथिंग जो आई बिलीव मैथ्स स्टैट्स सभी साइकोलॉजी वालों के लिए बड़ी ड्रॉनी चीज होती है जी। तो हमारे साथ एक और होती नहीं, हमारी क्लास फेलो हुई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम सबको पढ़ाएंगी। तो हम सारे फिर मैकडॉनल्ड्स गए और वहां पे हम बर्गर्स मंगवाते रहे और हमने पूरा दिन स्टैट्स पढ़ते गुजारा था। आई थिंक दैट्स वन थिंग जो हम लोग अभी तक याद करते हैं कि उस दिन किस तरह से सबने स्टैट्स पढ़ी और किस तरह से हमने पास किया है कोर्स को। राइट, अच्छा, दैट्स वन थिंग वी ऑलवेज रिमेंबर। राइट, तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लाइफ को कितना मिस करते हैं आप लोग, खास तौर पे क्योंकि जो आप लोग ने कोर्स स्टडी किया है उसको लेकर? देखिए, स्टूडेंट लाइफ को तो आई थिंक सभी लोग बहुत मिस करते हैं, राबिया और मैं भी बहुत मिस करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपके पास बड़ी लिबर्टी होती है। आप आजादी से घूम सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन पढ़ाई एज सच उस तरह से नहीं होती। ठीक है, तो वो क्लासेस के बीच में से निकल के फिर कैफेटेरिया जाना, वापस आना, चीजें करना, तो आई थिंक दैट्स समथिंग वी ऑलवेज मिस। राइट, तो राबिया, क्योंकि फरिया हमारे साथ मौजूद है, कोई ऐसे टीचर थे कि जिनसे आप लोगों को बहुत डर लगता था उस जमाने में? दोनों के एक ही थे, अलग अलग थे? मैं उनका नाम नहीं ले सकती। या अल्लाह, आप जानती हैं किनका नाम नहीं ले सकती हैं? मैं बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन मसला है कि ऑन एयर नाम लेना जरा खतरे से खाली नहीं है, तो हम दोनों नाम नहीं लेंगे। लेकिन यस, हमें कुछ टीचर्स से, खास तौर पे एक से बहुत डर लगता था। बिल्कुल, क्योंकि उनकी मार्किंग उनके हिसाब से, हमें उनसे मार्क्स लेना और चीजें उनके हिसाब से ना हो तो बड़ा मसला हो जाता था। तो उनसे बड़ा डर लगता था। राबिया और मैं, मेरा ख्याल है सेम ही बंदे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है आप लोगों को अभी तक डर लगता है जो आप लोग नाम नहीं ले रहे हैं। चले, कोई बात नहीं, आप मुझे, जिंदगी बहुत छोटी है, कहीं भी टकराव हो सकता है। हाँ एग्जैक्ट, आप मुझे लिख कर दे दीजिएगा, मैं टिकर पे चला दूंगा, आप लोगों के मुंह से जो है नाम अदा नहीं होगा। राइट, चले, और अच्छा ये तो बता सकते हैं ना आप दोनों, क्योंकि आप दोनों से कोई ऐसी टीचर हो जिन पे बड़ी एक ममता टपकती हो, एक अम्मी जैसी टीचर लगती हो, ऐसा तो कोई होगा? बिल्कुल बिल्कुल है।
तो बेसिकली हमारी जो फॉर्मल डायरेक्टर थी डॉक्टर ज़ैनब फतवतज़ादे, शी वाज द वन जिसका हमें ऐसा लगता है कि शी वाज लाइक अ मदर। उन्होंने हमेशा हमें डांटा भी है चीज़ों के ऊपर, लेकिन प्यार से भी समझाया है। उन्होंने ये भी बताया कि चीज़ें करनी कैसे हैं, इनिशिएट कैसे करनी है, एंड शी ट्रस्ट अस। लाइक वो जो एक होता है ना कि तुम कर लो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, मैं देख लूँगी, हो जाएगा, मसला नहीं है। आई थिंक वो वाला जो एक टाइम ड्यूरेशन था ना, उन्होंने शायद इतना कॉन्फिडेंस मैं कहूँ कि मेरे अंदर पैदा किया कि हाँ हो जाएगा तुमसे, तुम जिंदगी में कुछ भी कर लोगी, मसला नहीं होगा तुम्हें। एंड आई थिंक डॉक्टर फरिया विल गोइंग टू अग्री विद दिस आइडिया कि शी वॉज द वन जिन्होंने हमेशा हमें कहा है कि गो फॉर इट, मसला है क्या है, मिस्टेक्स होंगी, देखी जाएंगी, संभाल लिया जाएगा उन चीज़ों को। ऐसी आपकी भी ये टीचर थे, कोई और थी? ये मैं बिल्कुल अग्री करूंगी राबिया से। डॉक्टर ज़ैनब फतवतज़ादे, शी हैड बीन माय टीचर एज वेल, और क्योंकि मैंने पीएचडी भी यहीं से किया है, तो सिर्फ मास्टर्स में नहीं, पीएचडी में भी शी वाज माय टीचर। राइट। एंड शी वाज दैट मदरली फिगर। आई थिंक मैं, राबिया, हम में से बहुत से लोग आज जहाँ हैं वो डॉक्टर ज़ैनब फतवतज़ादे की वजह से हैं, क्योंकि वो जिस तरह से कॉन्फिडेंस देती थी कि गलती करो, डजंट मैटर, उसी से सीखोगे। तो वो भरोसा जो हम पे था ना उनका, आई थिंक उसने हम में से बहुत से लोगों को आगे बढ़ने के लिए ताकत दी। राइट। और मुझे ऐसा लगता है जब आप दोनों स्टूडेंट लाइफ में थे, आप लोगों ने बड़ा एक दूसरे का शरारतों पे साथ दिया हर चीज़ में। अगर उन्होंने किसी टीचर का नाम नहीं लिया, आपने भी नहीं लिया, उन्होंने जिसका नाम लिया, आपने भी उन्हीं का नाम लिया है, तो इससे पता चलता है कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। एक जैसे रहे हैं ना। राइट। चलें, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर फरिया कमल, हमारे साथ आप मौजूद रही और आपने मेमोरीज को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच जी, नाइस टॉकिंग टू यू। सेम हियर, अल्लाह हाफिज़। राइट। अच्छा, ये मुझे बताएं राबिया मुजफ्फर, आपको 2018 में आप यहाँ पर आई थी, बिल्कुल, तकरीबन माशाल्लाह 7 साल हो गए हैं। उस वक्त आप आई थी, डेफिनेटली पॉलिसीज चलती रहती हैं, मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है, लेकिन किस तरह की मैनेजमेंट है यहाँ पे? अब कुछ जॉब के वाले से बात करते हैं, एज अलमना मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे जॉब भी कर रही हैं, किस तरह की मैनेजमेंट है और उस वक्त कोई डिफरेंस आया है? अच्छा, मैनेजमेंट तब भी बहुत अच्छी थी और अब भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर जो चीज़ मैं एज अ पर्सनल देखती हूँ वो ये कि आपके पास कितना ओपन स्पेस होता है, कितनी ऑटोनॉमी होती है कामों को करने की। पहले के टाइम पर जैसे हमने डॉक्टर ज़ादे का नाम लिया, इसी तरीके से डॉक्टर ज़ैनब हुसैन भुट्टो वाज द वन जिन्होंने हमें फॉर्मली हमारी डायरेक्टर थी, और अभी करंट डायरेक्टर जो हमारी डॉक्टर किरण बशीर अहमद हैं, उन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है। आई थिंक सारे साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो सारी चीज़ें कॉमन है कि दे लिसन यू अप सो कामली के, अच्छा ठीक है ये कंसर्न आ रहा है, व्हाट टू डू विद दिस। सो वो एक जो चीज़ है वो आई थिंक दैट्स क्रिएट एन एज के हम अगर बाकी लोगों को भी देखें तो लोग चाहते हैं कि वो बहरिया में आकर काम करें, और शायद एक यही मकसद था कि मैंने भी बहरिया को सिर्फ इसीलिए ज्वाइन किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहरिया को विजिटिंग के लिए ज्वाइन किया था, पर वो कहते हैं अल्लाह ने आपके लिए राहें रखी होती हैं, तो इसीलिए मेरा जब यहाँ पे परमानेंट हुआ और 2020 के अंदर मैं इंचार्ज बनी थी। उससे पहले यहाँ पर डॉक्टर नाइमा होती थी इंचार्ज एज इन, तो इंचार्ज बनने के बाद मुझे नहीं पता था कि लाइक वाई दे आर ट्रस्टिंग मी अलॉट के तुम संभाल लोगी, हो जाएगा तुमसे, और मैं उनको देख के कहती थी आई कैन नॉट डू दिस, आई फील लाइक आई कैन नॉट डू दिस। वहाँ पर डॉक्टर ज़ैनब हुसैन भुट्टो एंड डॉक्टर किरण बशीर अहमद इज़ द वन, दे पुश मी इन अ वे के करो, देखते हैं, नहीं हुआ तो देखा जाएगा, हम कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, बट कोशिश ज़रूर करो। वो जो एक ट्रस्ट होता है ना, मैं ये कहती हूँ कि बहरिया में वो ट्रस्ट आपको दिया जाता है, और जहाँ पर ट्रस्ट होता है वहाँ पर फिर मिस्टेक्स को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता जितना सक्सेस को हाईलाइट किया जा रहा होता है। सो ये आई थिंक मुझे लगता है कि ओवर द ईयर जो भी मैनेजमेंट चेंज होती है, वो कहते हैं ना कि अगली मैनेजमेंट के हाथ में जो चीज़ दी जाती है वो दी जाती है कि आपने अपने लोगों पे ट्रस्ट करना है। व्हेन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल, वो आपके लिए एक्सीलेंस के रास्ते खुलवा देते हैं यहाँ पर। सो मुझे बहरिया की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अमूमन होता ही है कि आप लोगों की जो सक्सेस है, बहुत कोई भी इदारे की बात करते हैं तो वो बड़ा कम रेट कर रहे होते हैं उसको, और आपसे मोस्ट और डिमांड ही कर रहे होते हैं कि आपने और करना है और करना है और करना है। तो आई गेस कि आपने जो बात की है, यस वेरी राइट, कि यहाँ पर जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको कहा जाता है जी आप आज़ाद हैं, अपना काम करें, ताकि एक पंछी जब अपने पर खोलता है तभी वो परफॉर्मेंस दे सकता है। तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थी राबिया मुजफ्फर। और कोई मैसेज देना चाहेंगी आप अपने स्टूडेंट्स के लिए जो आपको इस वक्त देख रहे हैं? मैं ये कहूँगी कि लाइफ में जो भी कर रहे हो ना, दिल से करो, क्योंकि जब आप कोई भी काम दिल से करते हो उसमें कंसर्न्स भी आते हैं, उसमें स्ट्रगल्स भी आते हैं, उसमें आपको थ्रेट्स भी महसूस होते हैं, मगर रिमेंबर कि आपके अंदर जो पावर है, जो आप कर सकते हो, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जब आप ये सोच लेके चलते हो तो आप हमेशा अपने लिए काम कर रहे होते हो और अपने कंपैरिजन में काम कर रहे होते हो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर गट्स। प्रॉब्लम नहीं है, अगर लोग आगे भाग रहे हैं तो भागने दो, कोई मसला नहीं है। तुम्हारे लिए जो लिखा है वो तुम्हारे पास पलट कर आ जाएगा, बस तुमने उसकी स्ट्रगल करते रहना है। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमारे साथ मौजूद थी राबिया मुजफ्फर, जिनसे हम बात कर रहे थे बहरिया अलमना, और बहरिया के हवाले से जो भी डिटेल्स थी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की और जिस तरह जॉब कर रही हैं, इनके करियर पर हमने बात की है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रहें। टेक केयर, दानिश बस को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।